राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरे नाम बपु एक, तीन के पद वंदन किए, नाम विघन अनेक, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ, बोलो गिरधर गोपाल कीजे, मीरा जी के लाडले गिरधर लाल कीजे। हमारी भक्तमाल की कथा के क्रम में जो मीरा बाईसा का बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है भोजराज जी और मीरा जी के विषय में। भोजराज जी पर आध्यात्मिक रंग अब चढ़ने लगा था। रनिवास में उदय कुंवर बाईसा ने जाकर के सारी बातें बता दी तो सब बातें सुन करके उनमें सब में असंतोष सा छा गया। परंतु मीरा को कहाँ फुर्सत थी और कहाँ अवकाश था यह सब देखने का। वह रूप भगवान का, वह स्पर्श, वह वाणी सुनने से पहले ही पूरी उनके बारे में हम ना सुने, कभी कभी चर्चा सुन के भी इतना भाव बढ़ जाता है। तो फिर जिन्होंने उस रूप को देख लिया और वो स्वाद चख लिया तो क्या वो पागल नहीं हो जाएगा। तो मीरा कहाँ अपने आप को संभाल पाती थी। और कभी कभी मीरा, सबको पता है, भोजराज जी को भी पता था, परंतु अब भोजराज जी पर तो धीरे धीरे आध्यात्मिक रंग चढ़ने लगा था। और चढ़े क्यों नहीं, क्योंकि संगत की रंगत थी। भोजराज जी मीरा से बहुत प्रेम करते थे। उनकी रग रग में मीरा जी, रग रग में खून में मीरा जी, बस मीरा जी का सुख ही भोजराज जी का सुख था। उन चंपा से सबसे कह रखा था कि जो भी मीरा बोले, जो भी मेड़तनी कुछ भी बोले तो लिखते रहो। और अब तो धीरे धीरे भोजराज जी के स्वभाव में परिवर्तन आ गया था। अब भोजराज जी, क्योंकि मीरा जी जब भी गाती थी तो भोजराज जी आकर के बैठ जाया करते थे और सुनते थे कि मीरा जी के तो नैनों में, मन में और हृदय पर ठाकुर जी का ही प्रेम और भाव बसा हुआ था। मानो मीरा जी तो ठाकुर जी की संसार में रहते हुए भी ठाकुर जी की ही कैद में जैसे थी। बस ठाकुर जी को पुकारना, ठाकुर जी को याद करना, और सोवे तो उन्हीं के सपने देखना, आंख खोले तो उन्हीं के लिए और आंख बंद करे तो उन्हीं के लिए। जब नैन खोलूं, जब नैन मूंदूं, राधे कृष्णा बोलूं, राधे कृष्णा बोलूं। और धीरे धीरे भोजराज जी पर भी रंग चढ़ ही रहा था। और मीरा जी जब उठती और जल्दी से उठ करके अपने गिरधर गोपाल के सामने जाती उनको जगाने के लिए, मीरा की आंखों में नींद खाती और जल्दी से उठ कर स्नान करके और वो जाती सुबह और जा कर के अपने ठाकुर जी को जगाती। पर मेरी तरह नहीं, वो बहुत सुंदर प्यारे प्यारे पद गाकर अपने गिरधर गोपाल को जगाती थी। उठो म्हारा नंद जी का लाल, भोरे सुहानी भई, थे तो जागो म्हारा मदन गोपाल, भोरे सुहानी वही, दूध दुहाने ग्वाले आए, छछिया लेने छछी यारी आई, मैया निहारे नंदलाल, भोरे सुहानी भई, थे तो जागो म्हारा मदन गोपाल, भोरे सुहानी भई। और मीरा की वो मीठी सी बाणी सुन करके चंपा मंगला सब दौड़ करके आती थी। और जो और सामग्री बाद में चाहिए भगवान को स्नान कराने के लिए, सब लेकर के तुरंत आ जाती। अब मीरा जी अपने गिरधर गोपाल के द्वार जाती और फिर मीरा जी पट खोलती। और पट खोलते भी मीरा जी ऐसे ही नहीं पट खोलती, मीरा जी कहती कि मैं आई हूँ तेरे द्वार, मैं द्वार तिहारे आई, पट खोल मुरलिया वाले रे, मैं द्वार तिहारे आई, पट खोल मुरलिया वाले, मैं जल भर झारी लाई, स्नान कराने आय, मैं चंदन चावल लाई, तुम्हें तिलक लगाने आय, मैं द्वार तिहारे आई, पट खोले मुरलिया वाले रे। और मीरा जी
अपने गिरधरलाल को स्नान कराती है और सुंदर से वस्त्र पहनाती है और फिर अपने सांवरे के मुखड़े को निहारती है। और मीरा जी फिर गा देती है, हो मेरे श्याम सुंदर मेरे सांवरे, मैं तेरा प्यारा मुखड़ा निहारा करूं, तेरे नैनों में अंजन रचूं सांवरे, तेरे घुंघराले कैसे संवारा करूं, हो मेरे श्याम सुंदर मेरे सांवरे, मैं तेरा प्यारा मुखड़ा निहारा करूं। अपने ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार करके तुझे किसने सजाया मेरे प्यारे सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। और इतना सुंदर श्रृंगार करती और मीरा से सब आकर पूछते, किसने किया है इतना सुंदर श्रृंगार आज मेरे गिरधर गोपाल का। और मीरा हंस देती, कहती, मैं कहाँ कर सकती हूँ, जो कुछ वो करवा लेते हैं मैं कर देती हूँ। अब भोजराज जी ने भी नियम सा बना लिया, जल्दी जल्दी उठ करके वहीं आ जाते और मीरा जी के पीछे खड़े होकर के इतनी सुंदर मधुर वाणी में मीरा जी जो सुंदर सुंदर पद और भजन गाती, तो गिरधर गोपाल की सेवा में वो भी रहने लगी। अब उनके चंदन लगाया जाता, मैं चंदन चावल लाई तुम्हें तिलक लगाने आई। और जैसे ही उनको चंदन तिलक लगाया जाता, भोजराज जी भी अपना मस्तक आगे कर देते और मीरा जी उनके भी चंदन का तिलक लगा देती। अब आजकल तो चंदन का माथे पर केसर चंदन का तिलक देख करके और गले में फिर सबको देख करके भोजराज जी ने भी मीरा जी से मांग करके तुलसी की माला धारण कर ली। और जब सबने देखा तो सबने निश्वास छोड़ करके पूछ ही लिया कि अरे क्या बाबा जी बनना है। और भोजराज जी कुछ नहीं बोलते, परंतु धीरे धीरे इस कान से उस कान, उस कान से उस कान होते होते बात महाराणा तक पहुंच गई थी। पर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। वो अपने पुत्र की प्रत्येक कार्य की खबर रखते ही थे और उन्हें पता था। और उससे पहले ही जब मीरा जी ने साफ साफ कह दिया कि आप अपने कुंवरसा का दूसरा विवाह कर सकते हो, तो रतन कुंवर जी के द्वारा भोजराज जी से पूछा गया क्या आपकी शादी कर दे। तो भोजराज जी ने तो पहले ही कह दिया था कि जो गंगा के किनारे रहते हैं वो गंगा जल पीने वाले डाबर का पानी कभी नहीं पी सकते और ना उनका मन होता है। और वो श्री जी से कह भी चुके थे कि रतन सिंह का विवाह कर दो तो रनिवास में जो कानाफूसी हो रही है वो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि किसी भी कीमत पर भोजराज जी मीरा के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। और उन्होंने सबसे कह रखा था कि मेड़तिया की बुराई मुझे पसंद नहीं है। कुबरानी साहब मेड़तिया की बुराई उन्हें पसंद नहीं थी। वो आकर के खड़े हो जाते और मीरा जी अपने गिरधर गोपाल के सामने दूध धरती। मैं तुम्हें रोज माखन खिलाया करूं, कामधेनु का दूध पिलाया करूं, तेरे माथे पे चंदन मलूं सांवरे, तेरे सुंदर से मुखड़ा, तेरे सुंदर से मुखड़े को निहारा करूं। और अब इतने में चंपा और मंगला बाल भोग लेकर के आ जाती थी और इतने प्यारे प्यारे पद गा करके मीरा जी अपने गिरधर गोपाल के भोग लगाती। और जब गिरधर गोपाल के भोग लगाती तो बैठी बैठी मुस्कुराती रहती थी। कभी कभी चंपा और मंगला पूछ लेती कि कैसी छवि दिख रही है, कैसा दिख रहा है आपका गोपाल। तो मीरा जी कहती, मारो छोटो सो मदन गोपाल, कलेओ करे तोई मूली के, मारो छोटो सो गिरधर गोपाल, कलेओ करे तोई मूली के, हाँ जी सखी माखन मिसरी को भोग, घेवर बाके गले अटेके, मारो छोटो सो मदन गोपाल, कलेओ करे तोई मूले के, हाँ जी सखी मोर मुकट गले माले, हाँ जी सखी मोर मुकट गले माले, काना में बाकी कुंडल जले के, मारो छोटो सो मदन गोपाल, कलेओ करे तोई मूले के। और मीरा जी गिरधर गोपाल की आरती भी बहुत सुंदर करती थी।
आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। मथुरा मैया ने जन्म लियो और नंद घर आनंद कन की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। और फिर मीरा जी सबको प्रसाद देती और भोजराज जी भी ठाकुर जी का प्रसाद पा पा करके वो सात्विक भाव उनका बन चुका था अब तो, परंतु अपने कर्तव्य के प्रति वो बहुत ही सजग थे। अब तो उन्होंने पूरे दिन के लिए कोई भी आवे और सब के लिए उन्होंने रोक टोक जो थी, समय की पाबंदी भी हटा दी थी, क्योंकि अब दूसरों की पीड़ा उनको अपनी पीड़ा सी लगने लगी थी और सब निवेदन आकर के कर सकते थे। उनका रहना सहना सब सादा हो गया था, क्योंकि भगवान का प्रसाद पा पा करके ऐसा कौन है जिसके हृदय में वो भाव ना जगे कि वो भी सात्विक हो जाए। अगर भगवान के भक्तों की गाथा सुन करके, क्योंकि जो भगवान के भक्तों की गाथा है ये कोई कहानियाँ नहीं है, ये मन का ये मनोरंजन नहीं है, ये मन का रंजन करने वाली है। तो भोजराज जी भी धीरे धीरे ठाकुर जी के बारे में सुन सुनकर अब ठाकुर जी के ही हो गए थे। कोई मजाक भी करता परंतु उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब तो मीरा जी ठाकुर जी के इतने में सब आती और भोग लेकर आ जाती। जब सुबह के भोग का राजभोग का समय हो जाता तो मीरा जी फिर गाती और कन्हैया से कहती कि आपको वो सब कहती कि भाई साहब आप अपने लिए भी थोड़ा समय निकाला करो, अच्छे से खाया करो पिया करो। जब आप अच्छे से नहीं खाती हो और भाव में प्रवेश करके जब आप अपने आप को भूल जाती हो तो हमें बड़ी चिंता होती है। तो मंगला कहती है भाई साहब एक बात बताऊँ आपको, हमें ही नहीं हमसे ज़्यादा आपको पता है किसे चिंता होती है। तो मीरा जी हूँ बोल के रह जाती है, कुछ नहीं बोलती है, पर मीठी सी मुस्कान मीरा के होठों पे रहती है। मीरा जानती है वो मीरा जी भी भोजराज जी का बहुत आदर करती थी और प्रेम कभी भी बांधता नहीं है, मोह बांधता है। प्रेम तो स्वतंत्र भक्ति है, प्रेम तो स्वतंत्र है। तो समझ गई मीरा जी। फिर भी सखी कहती है कि तुम्हें पता है, आपको पता है भोजराज जी को बड़ी चिंता रहती है, कुंवर साहब को बड़ी चिंता रहती है। नाम तो मुझसे निकल गया, वो तो कुंवर साहब कहती है, कुंवर साहब को बड़ी चिंता रहती है। तो आप उनके लिए सही हमारे नाते सही अपना ध्यान रखा करो और समय पर पाया करो। और मीरा जी के सामने जब भोग ला कर के धर दिया जाता है तो मीरा जी अपने गिरधर गोपाल को बुलाती है और कहती है कि आओ तुम्हें भोग लगा दूं, आओ कन्हैया तुम्हें भोग लगावे, आओ कन्हैया तुम्हें भोग लगावे, पहले तुमको भोग लगावे, फिर तेरी जूठन पावे, कन्हैया तुम्हें भोग लगावे, आओ कन्हैया तुम्हें भोग लगावे। क्योंकि भोग प्रसादी के बाद आरती होती है, परंतु मीरा जी जब तक सामने बैठे गिरधर गोपाल चौकी पे नहीं दिख जाते, न जाने कितनी कितनी बार ऐसा होता कि मीरा जी भोग के साथ लेकर के बैठी रहती और वो भोग की जो पूरी होती है क्रिया वो नहीं करती और घंटा नहीं बजाती। मीरा जी को लगता कि ठाकुर जी ने आज भोग नहीं पाया है। कितना समय बीत जाता और सब प्रसाद के लिए तरसते रहते और बाईसा खुद भी नहीं पाती। तो मीरा जी को जब तक भगवान नहीं दिख जाते तब तक मीरा जी अपने हृदय में वो तसल्ली नहीं कर पाती कि ठाकुर जी ने भोग पा लिया है। तो मीरा जी कहती है चंदन चौकी आन बिराजो, चंदन चौकी आन बिराजो, सन्मुख दर्शन पावे, कन्हैया तुम्हें भोग लगावे, पीले पीतंबर की कीजे छाया, पीले पीतंबर की कीजे छाया, पाप ताप मिट जावे, कन्हैया तुम्हें भोग लगावे। और फिर जब मीरा जी के मन में संतोष हो जाता कि हाँ मेरे गिरधर गोपाल ने प्रसाद पा लिया है, तो मीरा जी छवि पर बलि बलि जाती और न्यौछावर करके एक नियम सा बना रखा था, कुछ न कुछ सखियों को बांटती थी। देख छवि हम बलि बलि जावे, देख छवि हम बलि बलि जावे, न्यौछावर हो जावे, कन्हैया तुम्हें भोग लगावे, आओ कन्हैया तुम्हें भोग लगावे। और फिर एक सखी बिड़ला लेकर के आती, पान बीरी,
बिरला लेकर आती और मीरा ठाकुर जी के सामने और पान बीड़ी बिरला रखती है और है कि चाबो थे तो चाबो सांवरिया बीरी पान की, होते तो चाबो सांवरिया बीरी पान की, पान की पान की पान की, थे तो चाबो सांवरिया बीरी पान की, पान सुपारी लूंगे इलायची, पान सुपारी लूंगे इलायची, मेड़ती यारी दुकान की, थे तो चाबो सांवरिया बीड़ी नागर पान की। और सब सखियाँ हंसने लग जाती और फिर सबको प्रसाद में बीड़ी भी मिलती थी। ये सब जब भजन भोजराज जी सुनते तो क्यों करना भोजराज जी भगवान के भी धीरे धीरे भक्त से बनने लगे, आध्यात्मिक रंग उन पर चढ़ने लगा था। और ये सब बातें बड़े महाराज जो बड़े महाराणा जी थे उनके कानों तक पहुंच गई, परंतु उनके इतना कोई फर्क नहीं पड़ा था। अब मीरा जी फिर 4 बजे भगवान के दूध का भोग लगाती। आरो गो म्हारा सांवरा थारे भोग लगावण आई, आरो गो म्हारा सांवरा थारे भोग लगावण आई, आरो गो म्हारा सांवरा थारे भोग लगावण आई। और मीरा जी फिर ठाकुर जी को भोग लगाती और ऐसे करते मीरा जी फिर पद गाने बैठ जाती। और मीरा जी का तो सुबह से लेकर भोर भय से सांझ डले तक सेवा को ही नेम हमारो। और फिर संध्या की आरती मीरा जी करती और मीरा जी आरती करके फिर भोग लगाती। आ रहूगा हमारा सांवरा थर भोग लगावण आई, कड़ी खिचड़ी और जलेबी, कड़ी खिचड़ी और जलेबी गरम घेवरिया लाई, आरोगो हमारा सांवरा थर भोग लगावण आई। और मीरा जी फिर भगवान के भोग लगा करके फिर सुंदर सुंदर से पद गाती है। और पद में मीरा जी एक ही वरदान मांगती है, रहे जन्म जन्म तेरा साथ, यही तो वर मांगूं मैं। और मीरा जी कहती है, तेरा मुखड़ा मलूक लगे सांवरे क्या करूं, तेरी पूजा करूं आठों याम, और मेरे मुख में रहे तेरा नाम, यही वर चाहूँ मैं, मेरी आस निराश करना नहीं, और मेरे अवगुण हृदय में धरना नहीं, तेरे दर पे छूटे मेरे प्राण, यही तो वर चाहूँ मैं। ऐसी मीरा जी की भक्ति देख करके किसका मन नहीं करता कि दिन भर भगवान के भजन में लगे रहें। और कितने दिन नहीं करेंगे, कितने जन्म नहीं करेंगे, 84 न जाने कितनी बीत जाएगी, एक न एक दिन इसी मार्ग पर हम सबको चलना ही पड़ेगा। और जब तक भगवान का भजन नहीं, जब तक भगवान की शरणागति नहीं, और जब तक भगवान की हम पर कृपा नहीं, तब तक इस संसार का ये त्रिताप है किसी का मिटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर दुखल है। और मीरा जी ने, क्योंकि मीरा जी ने कई बार कहा है कि इस संसार में हम सुख भोगने नहीं आए हैं, हम अपने दुख को मिटाने आए हैं। जिसके जो दुख है सो मिटे, मुझे तो भगवान से मिलने का, उनके विरह का दुख है, जब वो मिल जाएंगे तो मेरा विरह मिट जाएगा। बस इसीलिए मैं सब करती हूँ। मार्ग कुछ भी हो सकता है, परंतु मार्ग किसी का अलग हो सकता है, परंतु एक न एक दिन हमें उन्हीं को पाना है, और उन्हें पाए बिना चैन नहीं है। तो मीरा जी कहती है कि कोई योगी बनकर पाता है, कोई ज्ञानी बनकर पाता है, और कोई भक्त बनकर पाता है। और संसार में या तो क्या कहते हैं, भुक्ति और मुक्ति, परंतु मीरा जी कहती है ना तो मुझे भुक्ति कोई भोग चाहिए और ना मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे तो प्रेम और भक्ति चाहिए। बस मीरा जी इसी में लगी रहती थी। और फिर सांझ हो जाती है, रात हो जाती है, और मीरा अपने गिरधर गोपाल के सामने बैठती है, और मानो मीरा जी को लगता है कि ठाकुर जी को नींद आ रही है। नैनों में नींद भर आई गिरधारी जी के, नैनों में नींद भर आई बिहारी जी के, कौन बिहारी जी को दूध पिलावे,
कोने खिलावे मलाई गिरधारी जी को, सखियाँ गिरधारी को दूध पिलावे, मीरा खिलावे मलाई गिरधारी जी को, नैनों में नींद भरी आई गिरधारी जी के। और मीरा जी सब भगवान को प्रणाम कर करके सब अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं, परंतु मीरा फिर भी गिरधर गोपाल के पास ही बैठी रहती है। और मीरा जी गिरधर प्रभु अब सोए जा, मीरा के सैया सोए जा, गिरधर प्रभु अब सोए जा, बंसी बजैया सोए जा, मीरा के सैया सोए जा, मीठी सी मुस्कान पे बल बल तेरे जाऊं, मीठी सी मुस्कान पे बल बल तेरे जाऊं, सैन को रूप निहारूं, नैनन प्यास बुझाऊं, सैन को रूप निहारूं, नैनन की प्यास बुझाऊं, माधुरी मूर्त हृदय सजाकर धन्य धन्य हो जाऊं, चंदन पलंग बनाऊं, रेशम डोर कसाऊं, मखमल के बिछोने पे पीला वस्त्र सजाऊं, रंग बिरंगे पुष्प पिरूं, प्रेम की कलियां बिछाऊं, सेज सजाऊं, लाल गुलाबी इत्र सुगंध लगाऊं, गिरधर प्रभु अब सोए जा, मीरा के सैया सोए जा, मीरा के सैया सोए जा। और ऐसे मीरा जी सुंदर सुंदर भगवान के भजन गाती है और अपने गिरधर गोपाल को रिझाती है। और ये सब भजन सुन सुन करके धीरे धीरे भोजराज जी के हृदय में भाव हो गया। अब तो भोजराज जी पहले जैसे रहे ही नहीं थे। अब जब शिकार खेलने भी जाते थे तो एक बार एक गर्भिणी मृगी को देख करके उन्होंने धनुष से तीर ही उतार लिया, वो मार ही नहीं पाए थे। और ये सब बातें धीरे धीरे एक कान से दूसरे कान सबके कानों तक पहुंचने लगी थी। परंतु अभी भी बातों का विषय आध्यात्मिक और देश की तत्कालीन स्थिति, कर्तव्य, राज्य प्रबंध, युद्ध भूमि अथवा शस्त्र अभ्यास भी रह गया था। वो सब करते थे, कोई भी ऐसा काम नहीं था कि वो नहीं करते थे। परंतु पहले जैसा भोजराज जी का स्वभाव नहीं रहा था। अब भोजराज जी को सात्विक भजन अच्छा लगने लगा था। अब तो बस मीरा जी की, गिरधर गोपाल की कोई बातें करते, वही बातें अच्छी लगती थी। और अब धीरे धीरे चर्चा हो जाती है। तो आज वो कहते हैं कि जो ससुर जी थे मीरा जी के, राणा सांगा के पास उनके काका जी जो हैं वो जाते हैं और वो जाकर के उनसे कहते हैं कि भक्ति करनी अच्छी बात है। मेड़तियाणी जो कम भक्ति करती थी कि आजकल तो भोजराज जी भी करने लगे हैं। तो आज उन्होंने एक रहस्य की बात बताई। उन्होंने कहा सब कर्तव्य अपने पूरा कर रहा है, न्यासन पर बैठ करके पूरा उत्तरदायित्व भी निभा रहा है और अखाड़े में भी जा रहा है, शस्त्राभ्यास भी करते हैं, आखेट पर भी जाते हैं। कोई बात राज्यसभा में पूछी जाए तो समुचित उत्तर भी देते हैं। और क्या चाहिए हमें? उनके निजी जीवन से हमें कोई लेना देना नहीं है और किसी के जीवन में पीड़ा कष्ट हमें नहीं उड़ेलना चाहिए। उनकी इच्छा अनुसार क्यों न उनको जीने दिया जावे। ये सब तो उनके ससुर जी ने कहा था। परंतु धीरे धीरे कानाफूसी जब ज़्यादा ही हो जाती है तो फिर उन्होंने कहा कि हमने पूछ लिया था, वो दूसरा विवाह नहीं करना चाहते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते कि राजकुमार अगर शादी नहीं करेंगे तो वंश कैसे चलेगा। तो महाराज जी ने इतनी बात भी कही थी कि युद्ध क्षेत्र में तुरंत छोटा वंश नहीं देखा जाता, तलवार की धार देखी जाती है, तलवार चलाने वाला देखा जाता है। और अगर मेरे बाद में भोजराज जी बैठेंगे तो राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। और क्या चाहिए हमें? क्योंकि ऐसा राजा जो प्रजा का ध्यान रखता हो और ऐसा ध्यान रखे कि अब तो न्याय के लिए जब भी जिसको ज़रूरत हो भोजराज जी आ जाते हैं और सबकी सुनते हैं और सबके दुख में शामिल होते हैं और किसी का दुख उनसे देखा ही नहीं जाता। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? फिर भी अगर आपको चिंता है
तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ। एक बार गुजरात के बहुत बड़े ज्योतिषी आए थे और उन्होंने मेरे ललाट की रेखा देख करके सत्य भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि अभी तुम्हारा वंश आगे बढ़े, वो पुत्र अभी तक जन्मा ही नहीं है और आपके वंश विश्वविख्यात होगा तो आपके पुत्र वधू के द्वारा ही होगा, उन्हें कभी कष्ट मत पहुंचाना। ये सब बातें सुन करके काका जी ने उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु तो आगे की कथा बाद में। उन्होंने कहा परंतु राणा जी को अभी कोई तकलीफ नहीं थी। उन्होंने कहा कि दोनों अपने हिसाब से जी रहे हैं, इनको जीने दो। और मीरा सुंदर सुंदर भजन गाती है, इधर मीरा जी भजन गाती है। भोजराज जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मीरा जी के बारे में कोई कुछ कहता तो भोजराज जी को दुख होता, परंतु दूसरे विवाह के लिए अब भोजराज जी को कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया था। बस उनके मन में तो एक ही था कि कैसे भी मीरा जी खुश रहे और ससुर जी को भी कोई परेशानी नहीं थी, परंतु लगाने सिखाने वालों की ही वजह से मीरा के जीवन में वो बड़े बड़े संकट आने वाले हैं। परंतु मीरा जी को कोई फर्क नहीं, क्योंकि मीरा जी तो गिरधर गोपाल की हो चुकी थी। अब मीरा जी तो गिरधर गोपाल सारे भजन गाने के बाद में, ठाकुर जी को सुलाने के बाद में मीरा जी बैठ करके फिर आंखें भर आती है मीरा जी की। और मीरा जी तो ठाकुर से एक ही कहती है कि बस तेरी याद में जी रही हूँ, तेरे बिना रहा नहीं जाता। हे श्याम सुंदर, मैं करूँ तो क्या करूँ। तेरे सिर के केस घुंघरा रे, बंसी के बजाने वाले, हम तो तेरी मोहब्बत के मारे महलन में फिरूं मारे मारे, प्रीतम बन के आजा मेरे प्यारे, बंसी के बजाने वारे। जब तक मीरा जी की पूजा नहीं होती थी तब तक मीरा जी अपने में रहती थी, परंतु जैसे ही रात चढ़ आती थी मीरा जी बड़ी दुखी हो जाती थी और मीरा जी का मन भटकता था। कहाँ उनकी आंखों में नींद थी। बस एक भोजराज जी से थोड़ी सी मित्रता थी, सख्य भाव था, तो उनके सुख के लिए मीरा और लेट जाती थी अपने पलंग पर और सपने में खो जाती थी। ये हमारे भोजराज जी और मीरा जी के जीवन की सच्ची घटना। जय जय श्री राधे। जय जय।